नई, हर जगह और हमेशा से जाना पहचाना चेहरा, कैंची और कंघी बड़े आराम से चलाने वाला। बाल काटने का पेशा उतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता। ये इस बात का सबूत है कि इंसान हमेशा से खुद को संवारना और खुद को दिखाना चाहता है। जब से इंसान ने पहली बार अपना रिफ्लेक्शन देखा और चेहरे को और अच्छा बनाने की कोशिश की, तब से नाई है जो चुपचाप स्टाइल और सोशल कस्टम बनाता आया है। सबूत बताते हैं कि नाई स्टोन एज से ही रहे हैं। पुराने टूल्स जैसे शार्पन्ड फ्लिंट्स और ऑयस्टर शेल्स, जिनका इस्तेमाल बेसिक बाल काटने और दाढ़ी बनाने के लिए होता था, वो आर्कियोलॉजिकल जगहों पर मिले हैं। ये पुराने नाई अपने समुदाय के सम्मानित लोग रहे होंगे क्योंकि हाइजीन और ट्राइबल आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए उनका काम बहुत जरूरी था। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, वैसे वैसे बाल काटने का काम भी आगे बढ़ा। ये सिर्फ प्रैक्टिकलिटी से बढ़कर स्टेटस और यहाँ तक कि रिलीजियस महत्व का प्रतीक बन गया। औजार और अच्छे होते गए, तरीके और स्पेशलाइज्ड होते गए और नाई का काम बढ़कर और भी कई तरह की सर्विसेज देने लगा। सिर्फ बाल काटने से लेकर रिचुअल्स तक नाई की दुकान सोशल हब बन गई, जहां लोग न्यूज, गॉसिप और कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए आते थे। प्राचीन सभ्यताओं में नाई सोसाइटी में एक प्रोमिनेंट जगह रखते थे। मिस्र में नाई बहुत रिगार्डेड प्रोफेशनल्स थे। वो इलेबोरेट कॉपर रेजर्स इस्तेमाल करते थे और एलीट लोगों के साथ उनका क्लोज रिलेशनशिप था। यहाँ तक कि वो फेरोज की भी सेवा करते थे। मिस्र के नाइयों ने विग्स और हेयर पीसेस बनाने में भी स्किल्स हासिल कर ली थी, जो उनके सोसाइटी में स्टेटस सिंबल माने जाते थे। ग्रीक लोगों ने बार्बरिंग को एक आर्ट फॉर्म बना दिया। ग्रीक बार्बर शॉप्स, जिन्हें कुरेया कहा जाता था, वो बस्टलिंग सोशल सेंटर्स थे जहां आदमी बाल कटाने, शेव करने और बातचीत करने आते थे। ये नाई बालों और दाढ़ी को एलैबोरेट डिजाइन्स में स्टाइल करने में कुशल थे, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड फैशंस को रिफ्लेक्ट करते थे। प्राचीन रोम में नाई काफी फ्लरिश हुए। रोमन बार्बर शॉप्स महत्वपूर्ण पब्लिक स्पेसेस बन गए जहां सभी वर्गों के आदमी सोशलाइज हो सकते थे और पॉलिटिक्स पर डिस्कस कर सकते थे। रोमन नाई खास तौर पर ट्वीजर्स का इस्तेमाल करने में अपनी स्किल के लिए प्रसिद्ध थे और अक्सर अनचाहे बालों को हटाने के लिए ये सर्विस देते थे। मिडिल एजेस में नाई की भूमिका में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिला। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ औपचारिक चिकित्सा ज्ञान दुर्लभ हो गया। नाई तेज इंस्ट्रूमेंट्स को संभालने में अपनी मौजूदा स्किल्स और ह्यूमन एनाटॉमी की समझ के साथ इस कमी को पूरा करने के लिए आगे आए। उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल सर्विसेज के अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स भी देना शुरू कर दी। ये बार्बर सर्जन्स, जैसा कि उन्हें कहा जाने लगा, कई तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट्स करते थे। ब्लड लेटिंग, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके बारे में माना जाता था कि ये शरीर के ह्यूमर्स को बैलेंस करती है, एक कॉमन प्रोसीजर थी। वे घावों का इलाज भी करते थे, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ते थे और यहाँ तक कि छोटी मोटी सर्जरी भी करते थे। लाल और सफेद धारीदार बार्बर पोल, जो आज भी दिखाई देती है, इस एरा की याद दिलाती है। यह रक्त और बैंडेजेस का प्रतीक है जो बार्बर सर्जन की ड्यूअल रोल को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि रेनेसांस के दौरान नाई और सर्जन्स के बीच अंतर स्पष्ट होना शुरू हो गया। जैसे जैसे चिकित्सा ज्ञान आगे बढ़ता गया, सर्जरी और स्पेशलाइज्ड होती गई। 18वीं शताब्दी तक ये दोनों प्रोफेशंस काफी हद तक अलग हो चुकी थी, जिसमें नाई अपनी ट्रेडिशनल ग्रूमिंग सर्विसेज पर फोकस करने लगे थे। सेक्शन 4, द बार्बर इन इंडिया, ए कल्चरल कॉर्नरस्टोन। इंडिया में नाई का सोसाइटी में हमेशा से एक यूनिक और इम्पोर्टेंट जगह रहा है। नाई सिर्फ हेयर ड्रेसर्स ही नहीं, बल्कि अपने कम्युनिटीज के ट्रस्टेड फिगर्स भी होते हैं। इंडियन नाई ट्रेडिशनगत रूप से कई तरह की सर्विसेज देते आए हैं, जिसमें बाल कटाना, शेव करना, दाढ़ी बनाना और यहाँ तक कि कान साफ करना भी शामिल है। हालांकि नाई की भूमिका सिर्फ फिजिकल ग्रूमिंग तक ही सीमित नहीं है। उन्हें अक्सर जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे शादियों और उपनयन संस्कार के लिए बुलाया जाता है। उनकी उपस्थिति को शुभ माना जाता है। नाई को कम्युनिटी की अच्छी जानकारी होती है और कॉन्फिडेंट्स के रूप में उनकी भूमिका उन्हें जानकारी और सलाह के वैल्यूएबल सोर्सेज बनाती है। आज भी मॉडर्न सैलून्स के बढ़ने के बावजूद पारंपरिक इंडियन नाई एक फेमिलियर साइट है।
उनकी छोटी अक्सर ओपन एयर दुकानें हर टाउन और विलेज में देखने को मिल जाती हैं, जो इस प्राचीन पेशे की स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण है। सेक्शन 5, द मॉडर्न बार्बर एवोल्यूशन ऑफ अ ट्रेड। 20वीं और 21वीं सदी में बार्बरिंग की कला में रुचि फिर से बढ़ी। हालांकि पेशे का चिकित्सा पहलू इतिहास में कहीं खो गया, लेकिन आदमियों की ग्रूमिंग पर फिर से जोर दिया जाने लगा। पुरुषों के फैशन मैगजीन्स का बढ़ना और पर्सनल स्टाइल पर बढ़ता जोर ऐसे नाइयों की मांग बनाता है जो सिर्फ बेसिक हेयर कट से ज्यादा कुछ दे सकें। मॉडर्न बार्बर शॉप्स उभरने लगे, जो खास तौर पर आदमियों के लिए कई तरह की सर्विसेज देते थे। क्लासिक हेयर कट्स और स्ट्रेट रेजर शेप्स से लेकर बियर्ड ट्रिम्स और स्टाइलिंग तक, ये बार्बर शॉप्स आदमियों को रिलैक्स करने, ग्रूम करने और सोशलाइज करने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस प्रदान करते थे। आधुनिक नाई एक स्टाइल कंसल्टेंट बन गया, जो क्लाइंट्स को लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में सलाह देता था और उन्हें अपना मनचाहा लुक पाने में मदद करता था। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस ट्रेंड को और बढ़ावा दिया। नाई अपनी स्किल्स को ऑनलाइन दिखाने लगे, दुनिया भर के लोगों के साथ इंट्रिकेट हेयर कट डिजाइन्स और बियर्ड स्टाइलिंग टेक्निक्स शेयर करने लगे। इस ऑनलाइन एक्सपोजर से बार्बरिंग की कला को ज्यादा रिकॉग्निशन और प्रशंसा मिली, जिससे नई पीढ़ी के कुशल प्रोफेशनल्स इस ट्रेड की तरफ आकर्षित हुए। सेक्शन 6, हेयर केयर एंड बियॉन्ड अ लेगेसी ऑफ ग्रूमिंग। पूरे इतिहास में नाई ने पर्सनल अपीयरेंस और कल्चरल आइडेंटिटी को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टोन एज के बेसिक हेयर कट से लेकर मॉडर्न बार्बर शॉप के सोफिस्टिकेटेड स्टाइल्स तक औजार और टेक्निक्स बदल गए होंगे, लेकिन पेशे का एसेंस वही रहा। नाई हमेशा से सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स से ज्यादा रहे हैं। वे आर्टकार, विश्वासपात्र और परंपरा के रक्षक हैं। वे एक अच्छे हेयर कट या क्लीन शेव की परिवर्तनकारी शक्ति को अंडरस्टैंडिंग देते हैं, उस आत्मविश्वास को जो वह जगा सकता है और उन संबंधों को जो वह बना सकता है। जब तक इंसान अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखेगा, तब तक नाई का सोसाइटी में एक खास जगह बनी रहेगी, जो सेल्फ एक्सप्रेशन और कनेक्शन की इंसानी इच्छा का प्रमाण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।